तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों जिसे पढ़कर कहेंगे क्या बात है, और उस टॉपिक का नाम है गॉस का परिमेय तथा इसका परिमाण के बारे में दोस्तों, ठीक है। और यह जो टॉपिक होने वाला दोस्तों बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आज सबसे पहले बातें करेंगे गॉस का परिमेय के बारे में और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे परिमाण के बारे में। परिमाण करने का मतलब क्या चीज दोस्तों कि इसको प्रूव करेंगे कि जो गॉस ने जो परिमेय दिया था उसको हम लोग सिद्ध करेंगे, यानी कि उसको खोल कर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोग बातें कहां पर करेंगे गॉस का परिमेय के बारे में तथा इसका परिमाण के बारे में, ठीक है। तो आओ दोस्तों कान से रुई निकाले और हाथ में मारकर को दबाए, हम लोग शुरू करते हैं गॉस का परिमेय तथा इसका परिमाण के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक लेकर चलेंगे उसका नाम है क्या चीज दोस्तों, गॉस का परिमेय के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि गॉस का परिमेय क्या चीज कहता है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, गॉस का परिमेय का पहले हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं कि गॉस का परिमेय का डिफिनेशन क्या चीज कहता है। गॉस का परिमेय क्या चीज कहता है दोस्तों, कहता है क्या चीज कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश के मान के 1/ε0 गुनी होती है, क्या चीज कहलाता है, गॉस का परिमेय कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे बोले तो थोड़ा सा बॉल्स कर रहा, लेकिन इसका एक फिगर के द्वारा समझते। फिगर क्या चीज कहता है, जैसे मान लो कि इस प्रकार कोई बंद पृष्ठ है, क्या चीज दोस्तों, एक प्रकार के बंद पृष्ठ है और इस पर क्या चीज हमको उपस्थित करना, आवेश को उपस्थित करना है, क्या चीज दोस्तों, आवेश। अब आवेश में हम लोग क्या चीज लेकर चले, क्यू लेकर चले, ठीक है। तो एक बंद यानी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स, अब कुल विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं फाई से। तो इस पर यानी कि एक बार फिर से डिफिनेशन समझो, क्या चीज बोलता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, यानी कि कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश, यानी कि कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश, इस पर उपस्थित क्या चीज है दोस्तों, आवेश। आवेश को यानी कि क्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो उस पर उपस्थित आवेश के मान के 1/ε0 गुनी होती है, यानी कहने का मतलब गुनी का यानी कि गुना का इस प्रकार साइन देंगे और 1/ε0 इस पे गुना कर देंगे तो हमें क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, तो गॉस का परिमेय के द्वारा हमें विद्युतीय फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं गॉस का परिमेय का डिफिनेशन क्या चीज कहता है। कहता है क्या चीज कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, कुल विद्युतीय फ्लक्स यानी कि फाई, ठीक है, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश, तो इस पर उपस्थित कौन था, आवेश क्यू, तो इस पर उपस्थित आवेश के मान के 1/ε0 गुना होता है। तो जैसे कि 1/ε0 गुना कर दिए तो ये क्या चीज कहला गया, गॉस का परिमेय कहला गया दोस्तों, ठीक है। गॉस का परिमेय यही कहता है, यानी कहने का मतलब एक बार फिर से डिफिनेशन इसका समझे तो हमें क्या चीज होगा कि किसी यानी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान यानी कि फाई का मान उस पर उपस्थित आवेश के मान के 1/ε0 गुनी होगा। तो ये कौन बताए थे, तो गॉस के परिमेय के द्वारा बताया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसमें कहने का मतलब क्या चीज, अर्थात यानी कि फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। फाई को किससे सूचित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और ये जो Q आवेश है। और यहां पर एक पॉइंट आ गया ε0, इससे जहां बोल सकते हैं जहां जो ε0 क्या चीज दोस्तों, प्रावैधुता है, क्या चीज है दोस्तों, प्रावैधुता, या इसको बोल सकते हैं विद्युतशीलता, इसे क्या चीज बोल सकते हैं दोस्तों, विद्युतशील बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे गॉस के परिमेय के बारे में दोस्तों, ठीक है। गॉस का परिमेय हम लोग समझ लिए और इसका फिगर के द्वारा समझा, इसका लिए क्या चीज निकल गया, फाई, यानी कि फाई बराबर Q/ε0, ये गॉस के द्वारा बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या चीज करेंगे, अब इसको हम लोग परिमाण को समझेंगे, यानी कि जो निकल के आए कैसे। अब हम लोग कहां पर बातें करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बातें करेंगे गॉस के परिमेय के परिमाण के बारे में, यानी कि जो दिए थे गॉस के परिमेय के द्वारा बताया गया था ना कि फाई बराबर होता है Q/ε0, तो इसका अब हम लोग प्रूफ के द्वारा समझेंगे कि Q बराबर फाई यानी कि सॉरी फाई बराबर Q/ε0 कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो जानो, इसको समझने से पहले हम लोग इसका फिगर को समझते हैं और उस फिगर में क्या क्या चीज बातें को मेंशन है दोस्तों, तो ध्यान से देखना इस फिगर को, इस फिगर में क्या क्या चीज बातें को मेंशन है इसको देखो। सबसे पहले काम की क्या चीज कि इस प्रकार कोई सरफेस लिए, यानी कहने का मतलब एक बंद पृष्ठ लिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार कोई बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ में क्या चीज की है कि यहां पर ओ बिंदु पर
पर कोई क्यू आवेश को उपस्थित किए, ठीक है। इस यानी कि इस प्रकार को बंद पृष्ठ है। अब इसमें क्या चीज किए कि ओ बिंदु पर कोई क्यू आवेश को उपस्थित किए। उपस्थित करने के बाद हम लोग अल्पांश क्षेत्र को लेकर चले और उस अल्पांश क्षेत्र को माने क्या चीज डीए, क्या चीज माने दोस्तों डीए। और इस अल्पांश क्षेत्र यानी कि इतना सुख के लिए लेकर चले तो डीए माने दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब ये बिंदु ओ से इसका यानी कि पी बिंदु तक के बीच की दूरी आर माने और जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर है। और ई जो अल्पांश क्षेत्र माने यानी कि सदिश रूप में दिए डीए वेक्टर जो कितना एंगल के साथ झुका हुआ है दोस्तों, तो थीटा कोण के साथ झुका हुआ है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार। और ये जो डी ओमेगा दिए दोस्तों, इसका आगे हम लोग उपयोग करेंगे। डी ओमेगा कहने का मतलब ठोस कोण के लिए, ठीक है, यानी कि ठोस कोण के लिए हम लोग पीछे व्यंजक पढ़े थे। ठोस कोण के लिए व्यंजक क्या होता है, तो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। ये किसके लिए व्यंजक है, तो डी ओमेगा के लिए। डी ओमेगा के लिए फॉर्मूला डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इसका हम लोग आगे उपयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोग फिगर में किन किन बातों पर चर्चा की है एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले एस यानी कि कोई बंद पृष्ठ लिया एस जिसका नाम दिया सरफेस एस, ठीक है। और इस बंद पृष्ठ में ओ बिंदु पर कोई क्यू आवेश को उपस्थित किए और इस बिंदु के लिए हम लोग अल्पांश क्षेत्र डीए के लिए लेकर चले यानी कि छोटा सा के लिए लेकर चल रहे हैं। और ओ बिंदु से पी यानी कि ओ से पी बिंदु तक के बीच की दूरी आर माने, ठीक है। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर ई वेक्टर और इसके बीच के एंगल क्या चीज बन रहा थीटा। और इसका यानी कि सदिश क्षेत्र को लेकर चले डीए वेक्टर जो कि कितना यानी कि कौन सा कोण पर झुका हुआ, थीटा कोण पर झुका हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग फिगर में इतना सारा बातें को चर्चा किए दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बातें किए थे कि ओ से पी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम लोग बातें किए थे। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। ये हमारे पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बताया गया था कि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पीछे हम प्रूफ के द्वारा समझे थे दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखना क्या चाहिए कि इसका दिशा किधर की ओर है, बाहर की ओर। और बाहर की ओर है तो बाहर की ओर है तो इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे कि जब दिशा इसके बाहर की ओर रहता है तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं कि इसको कॉस थीटा को लेकर चलते हैं। एंगल में क्या चीज लेकर चलेंगे दोस्तों, कॉस थीटा को लेकर चलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या चीज हो जाएगा कि ई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। किसके लिए हम लोग लेकर चलेंगे कॉस थीटा, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका दिशा किधर की ओर है, बाहर की ओर है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा ई और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना क्या चीज कि जो ई का मान यहां पर लाकर पुट कर देंगे तो हम लोग के सामने क्या चीज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार इतना दूर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग क्या चीज करेंगे कि अब हम लोग आएंगे यानी कि विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। यानी कि अगला जो हम लोग पॉइंट कहां से आएंगे कि विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से। यानी कि हम लोग बातें कहां पर करेंगे, विद्युत यानी कि फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। तो फ्लक्स के परिभाषा में तुम लोग के बताए होंगे क्या चीज दोस्तों, बताए होंगे कि डी फाई बराबर होता है ई इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए होता है दोस्तों, ठीक है। ई इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए होता है। अब देखना ध्यान देना क्या चीज कि डी फाई बराबर क्या चीज हो जाएगा, डी फाई बराबर ई इंटू कॉस थीटा। तो ई इंटू कॉस थीटा के लिए हमें मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या चीज क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान देना क्या चाहिए कि यहां पर ये जो डी फाई है तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर, यहां पर ध्यान से देखना क्या चाहिए कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर सकते हैं। तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ना क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिए तो ई इसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर होने के बाद ये डी फाई बराबर और यहां पर देखना ध्यान देना क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के लिए क्या चाहिए है दोस्तों डी ओमेगा, जिसका बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे ठोस कोण के लिए व्यंजक है, ठीक है। यानी कि इतना बराबर इतना होता है जो कि कहां से हम लोग निकाल के लाए थे, तो ठोस कोण के लिए व्यंजक निकाल के लाए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज दे देंगे डी ओमेगा दे देंगे दोस्तों, क्या चीज दे देंगे डी ओमेगा दे देंगे। और उसके बाद क्या चीज कर देंगे कि दोनों तरफ यानी कि तो अल्पांश के यानी कि छोटा से के लिए निकल गया, अब क्या चीज कर देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन
करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d5 बराबर यानी कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा क्या चीज दोस्तों डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान दो, एक बार फिर से समझते हैं सारा बात को, कहां से हम लोग चर्चा किए थे। हम लोग कहां पर बातें कर रहे थे, गॉस के प्रमेय के प्रमाण के बारे में समझ रहे थे। तो पहले हम लोग फिगर को समझे, फिगर में क्या क्या चीज बातें था, तो ये सब यानी कि कोई बंद पृष्ठ था जिसमें ओ बिंदु पर कोई क्यू आवेश को रखे थे, आवेश को रखने के बाद इसके अल्पान क्षेत्र डीओ पे लेकर चल रहे थे और उसके बाद कोई बिंदु पी लेकर चल रहे थे जिसका ओ से पी बिंदु तक बीच की दूरी आर था, और ई जो यहां पर जो बिंदु लेकर चल रहे हैं डी ओमेगा, कहने का मतलब 1 मीटर की दूरी पर के लिए हम लोग पिछले क्लास में ठोस कोण के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे, और ठोस कोण के लिए व्यंजक होता है डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा बटा आर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, इतना सा के लिए, लेकिन हम लोग बातें यहां पर कर रहे थे ई अल्पान क्षेत्र के लिए, तो इसका ओ से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है ई वेक्टर, और इसके जो थीटा के साथ क्या चाहिए डी ए वेक्टर, कहने का मतलब क्या चाहिए कि जो अल्पान क्षेत्र को सदिश क्षेत्र के साथ कितना डिग्री के साथ मुड़ा हुआ है, तो थीटा कोण के साथ झुका हुआ है दोस्तों। ठीक है, हाँ तो ओ बिंदु से पी यानी कि ओ से पी बिंदु तक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यानी कि तीव्रता के लिए हम लोग फार्मूला पीछे पढ़े थे, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, ओ से पी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोस्तों। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है तो इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों, cos थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो ई इंटू cos थीटा हो जाएगा, और ई विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या चीज था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा cos थीटा जो यहां पर दिया गया था। ठीक है, अब आए थे यानी कि विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है दोस्तों, d5 बराबर e इंटू cos थीटा इंटू da। अब da और e और cos थीटा, तो e और cos थीटा के लिए कितना निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और जो e जो cos थीटा था cos थीटा और da था da। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो d5 था बराबर da cos थीटा, और ध्यान से देखना q को 1 से मल्टीप्लाई किए तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर पुनः cos थीटा da ऊपर चला जाएगा, और यानी कि da को पहले लिखे cos थीटा को बाद में, और नीचे क्या चीज था r स्क्वायर था दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार फिर d5 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और da cos थीटा बटा r स्क्वायर के व्यंजक क्या चीज होता है d ओमेगा होता है। कहां से, तो हम लोग आप समझे थे किसके, यानी कि कहां से दोस्तों, तो ठोस कोण के लिए व्यंजक था। ठीक है, तो इतना के लिए डायरेक्ट लिख दिए, और फिर उसके बाद लिख दें कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, इस सरफेस के लिए था, यहां पर एस लगा देते हैं सरफेस के लिए, तो d5 बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं क्या चाहिए कि इसको थोड़ा सा यहां पर जगह कम है तो इसलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं दोस्तों। देखो ध्यान दो, हाँ अब देखो ध्यान दे, यहां पर थोड़ा सा इसको ऐड कर देते हैं, तो d5 यानी कि हम लोग समाकलन में पढ़े हैं कि dx बराबर क्या होता है x होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है, तो इसी प्रकार d5 के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इस सरफेस के लिए लेकर चलें तो जो जो बाहर है उसको यानी कि यानी कि जिसके साथ जिसको करना इंटीग्रेशन उसको अंदर में रखेंगे, और जिसको नहीं करना उसको बाहर कर देंगे, तो बाहर हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा। अब गुने, अब जो देखना क्या चाहिए कि डी ओमेगा और सरफेस के लिए लेकर चल रहे हैं, यानी कि एक फार्मूला और समझ लेना, डी ओमेगा सरफेस के लिए होता है 4 पाई होता है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग के थोड़ा सा पिछला क्लास में बताया गया, उसको देख सकता है। ठीक है, तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि 5 बराबर हो जाएगा q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही जो यानी कि यही जो बताया गया था 5 बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, किसके द्वारा बताया गया था, तो गॉस के परिमेय के द्वारा बताया गया था दोस्तों। ठीक है, गॉस का परिमेय क्या चीज कहा था कि किसी बंद पृष्ठ यानी कि किसी बंद पृष्ठ में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश के मान के 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। तो ये जो आवेश था 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुनी होता है कौन, विद्युतीय फ्लक्स के लिए बोला गया था। ठीक है, आई कौन बताया था, गॉस का परिमेय के द्वारा बताया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे कि गॉस का परिमेय किसे कहते हैं, और दूसरा हम लोग पॉइंट समझे गॉस का परिमेय के लिए प्रमाण के बारे में दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको क्या चीज करके लाए, यानी कि इसको प्रूव करके लाए दोस्तों। ठीक है,
एक बार फिर से जितना भी पॉइंट को एनालाइज करते हैं कि किन किन बातों पर चर्चा की है। पहला पॉइंट बता कि गॉस का प्रमेय किसे कहता है, तो गॉस का प्रमेय क्या चीज कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स के मान को क्या चीज कुल विद्युतीय फ्लक्स के एक बार फिर से समझना क्या चीज बोला गया था गॉस के प्रमेय के द्वारा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश के मान के 1/ε0 गुनी होती है, तो क्या चीज कहलाता है, ये गॉस के प्रमेय के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब फिर इसका प्रमाण में समझे तो पहले हम लोग फिगर को समझे। फिगर क्या चीज कहता है कि किसी बंद पृष्ठ लेकर चले एस सरफेस, ठीक है, और इस पर ओ बिंदु कोई आवेश है और ओ बिंदु पर कोई आवेश उपस्थित है, इसका यानी कि कोई बिंदु पी पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है, तो इसके लिए हम लोग cos थीटा का उपयोग करते हैं और ओ से बिंदु पी की बीच की दूरी आर था और डी ओमेगा किसके लिए लेकर चले तो ठोस कोण के लिए लेकर चले थे। ठीक है, और ठोस कोण के लिए व्यंजक था डी ओमेगा बराबर डी cos थीटा बटा आर स्क्वायर। अब विद्युतीय क्षेत्र के यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से पी बिंदु तक, तो इसके लिए व्यंजक था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा आर स्क्वायर। और E जो मान था, अब यहां पर E into cos थीटा क्यों लिख रहा है, तो इसका पीछे कारण है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है, तो इसलिए यहां पर cos थीटा का उपयोग किया। ठीक है, और E का मान जो आया था यहां पर रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से आए तो परिभाषा d फाई बराबर E into dA और E into dA cos थीटा होता है, तो cos थीटा को पहले रख दिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। E into dA होता है cos थीटा होता है, तो E into cos थीटा dA बाद में लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और E into cos थीटा, तो E into cos थीटा के लिए मान यहां पर लाकर पुट किया, dA था dA रख ले दिया है ना, और d फाई, तो d फाई और q को 1 से मल्टीप्लाई किए तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना को मल्टीप्लाई यहां से किया, अब नीचे r स्क्वायर, तो dA cos थीटा बटा r स्क्वायर, और जो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इतना ही है, और इतना का मान होता है d ओमेगा, तो d ओमेगा रख दिया और दोनों तरफ समाकलन कर दिए, तो दोनों तरफ समाकलन का इस पे का, लेकिन इसको किसके सापेक्ष में करेंगे, एस सरफेस के लिए करेंगे, तो एस हो जाएगा, अब q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन जैसे x होता है तो उसी प्रकार d फाई का फाई हो जाएगा, और q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना यानी कि अचर काम कर रहा है, तो इसको बाहर कर देंगे, और d ओमेगा के लिए हम लोग यानी कि ठोस कोण के लिए हम लोग पढ़े हैं, डी ओमेगा के लिए यानी कि जो फॉर्मूला क्या से निकल के आता है 4 पाई, अब 4 पाई से 4 पाई इसको कैंसिल कर दिए तो q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो मान कहां से निकल के आया तो इसके लिए हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो उसको जाकर देख सकता है दोस्तों। ठीक है, इसका और इसके लिए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे विद्युतीय फ्लक्स किसे गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं, और दूसरा हम लोग पॉइंट समझे दोस्तों गॉस के प्रमाण के बारे में दोस्तों। ठीक है, हाँ ठीक है, अब एक पॉइंट और हम लोग बातें करेंगे इसका विशेष स्थिति के बारे में दोस्तों। ठीक है, और वो विशेष स्थिति क्या चीज कहता है कि यदि जो आवेश जो देख रहा था ये बंद सरफेस के अंदर था, लेकिन अब की बार आवेश को कहां पर रखेंगे कि बंद सरफेस से बाहर क्यों रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद क्या चीज होगा तो देखो ध्यान दो, तो देखो जान दो अभी जस्ट क्या चीज बोले कि अब की बार जो ये जो आवेश था इसके अंदर स्थित है, अब की बार हम लोग कहां पर उपस्थित करेंगे, इसके बाहर में स्थित करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि जो इसका जो आवेश अब की बार कहां पर उपस्थित हो, बाहर में उपस्थित हो दोस्तों, तो जब यानी कि जब इसको बाहर में स्थित करते हैं, तो जब हम लोग आवेश को बाहर पर स्थित करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है कि विद्युतीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि जब आवेश को हम लोग अंदर में रहेगा तो इसके लिए विद्युतीय फ्लक्स का मान फाई बराबर क्या होता है q बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब बाहर स्थित होगा तो फाई का मान हो जाएगा शून्य दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जब बिंदु जो ओ बिंदु है वो क्या होगा कि जब बाहर में स्थित होगा, यानी कि जब आवेश को अंदर में ना रखकर बाहर में स्थित करेंगे तो उसके लिए फाई का मान शून्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे एक विशेष स्थिति में, और वो विशेष स्थिति क्या चीज कहा था कि जब आवेश को हम लोग कहां पर रखते हैं, बाहर में स्थित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है तो शून्य हो जाता है दोस्तों, क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है, तो इस प्रकार इसका भी मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और एक बात और बोलना चाहते हैं दोस्तों, यदि जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर कलम फेंको, कॉपी फेंको या ईटा पत्थर कुछ भी फेंको दोस्तों, बस वो लाल से काला हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।